नमस्कार दोस्तों, जो अपना आज का जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे अपन कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसको आप हिंदी में राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से जानते हो। ये जो खेल है भैया, ये खेल कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से खेल थे? देखो भैया, इनसे एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एग्जाम के अंदर आ सकता है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन लिखने हैं आप लोगों को आज। क्यों ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से किन खेलों को जाना जाता है? ब्रिटिश एम्पायर मतलब अंग्रेजों की हुकूमत जितने देशों के ऊपर थी, उन देशों के अंदर आपस में क्या रहे, प्रेम भाईचारे से रहे, ठीक है, अपने अंडर रख सके अंग्रेज हमें, तो उसी के अकॉर्डिंग इन खेलों का आयोजन करवाया गया था। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट कि ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से किन खेलों को जाना जाता था? उत्तर क्या रहेगा? कॉमनवेल्थ गेम्स। पहला तो ये क्वेश्चन आ गया, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल। पहला क्वेश्चन जो है कि आपको वैसे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन करवाता है? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन करवाता है बच्चों? राष्ट्रमंडल संघ करवाता है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन करवाता है? सोच करना। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन करवाता है? राष्ट्रमंडल संघ। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन करवाता है? राष्ट्रमंडल संघ के द्वारा इन खेलों का आयोजन करवाया जाता है। अब अपन बात करेंगे, आप पूछोगे सर ये राष्ट्रमंडल संघ क्या है? देखो भैया, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, राष्ट्रमंडल संघ मतलब इंग्लैंड का जितने देशों पर राज था उसको हुकूमत को बनाए रखने के लिए क्या किया था? एक संघ बनाया गया था, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था कि इस सभी देशों को कोऑर्डिनेट करें अपन। देखो खेल क्या होते हैं, सभी को एक भाईचारे की भावना से बांधते हैं एक दूसरे को, ठीक है, खेलों का यही महत्व है। तो दूसरी बात है कि इंग्लैंड का कितने देशों पर भैया राज था? 54 देशों पर। कितने देशों पर? 54 कंट्री पर राज था। किसका? अंग्रेजों का। उन देशों को प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए इन खेलों का आयोजन करवाया गया था, और इन खेलों का आयोजन करवाने के लिए कमेटी या ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका का नाम है भैया राष्ट्रमंडल संघ। तो पहला तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल संघ का गठन कब किया गया? 1926 के अंदर। राष्ट्रमंडल संघ का हेडक्वार्टर कहां है? लंदन के अंदर, ठीक है, ये चीज है। और तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल संघ के अंदर कुल सदस्य देश कितने? 54, मतलब इतने गुलाम थे भैया अंग्रेजों के। ये चीज है भैया, क्या है सब में नोट डाल के लिख लो भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रिटिश एम्पायर खेलों के नाम से, ब्रिटिश एम्पायर खेलों के नाम से किस खेल को जाना जाता था? कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर राष्ट्रमंडल खेलों को जाना जाता था भैया। राष्ट्रमंडल खेलों को पहले क्या कहते थे? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ये ध्यान करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स को कहा जाता था भैया। क्यों कहा जाता था? कि सर अंग्रेजों का राज था, तो ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत या फिर पहली बार आयोजन कब हुआ? पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार आयोजन किया गया 1930 के अंदर। और पहली बार आयोजन कहां हुआ था? हैमिल्टन कनाडा के अंदर। हैमिल्टन कनाडा के अंदर इन खेलों का आयोजन हुआ था। देखो बच्चों कि इसके अंदर आपको क्या सर, राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर कुल कितनी टीमें पार्टिसिपेट करती है या कुल कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं? 54 तो गुलाम थे, इसके अलावा जो मित्र राष्ट्र हैं इनके, उनको भी क्या कहा गया था? आप भी आइए इन खेलों में भाग लीजिए। तो 71 देश भी राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर या फिर कॉमनवेल्थ गेमों में भाग लेते हैं, ठीक है। तो हैमिल्टन कनाडा के अंदर पहली बार आयोजन हुआ था इनका राष्ट्रमंडल खेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम ने कब पहली बार पार्टिसिपेट किया? 1934 में। 1934 के अंदर भाग लिया था। बाद के अंदर देखो बच्चों क्या हो गए थे, इंग्लैंड ब्रिटिश से हमारी नोकझोंक तो चल रही थी। उसके बाद 1938 के अंदर बहुत ज्यादा आपस में क्या हो गए थे, मनमुटाव हो गए थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आ चुका था, ठीक है। इसी को चलते हुए क्या हुआ था, हमने भाग ही नहीं लिया। और 1934 के अंदर
1934 के अंदर है जो हमने क्या एक मेडल लेकर आए थे, लेकिन वो भी ब्रिटिशर ने कहा आप हमारे गुलाम हो, तो वो ब्रिटिशर था जो इंडिया की तरफ से खेला था, तो कोई मतलब ही नहीं है। और बाद के अंदर है आजाद होने के बाद में हमने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कब भाग लिया, 1958 के अंदर। तो अब देखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस न के बराबर है। क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सुनो। 1958 में जब हमने आजादी के बाद में पहली बार भाग लिया तो हमारा निशाना किस पर लगा सीधे, गोल्ड के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था बच्चों, मिल्खा सिंह, ठीक है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो मिल्खा सिंह ने भी 1958 के अंदर हमने डायरेक्ट गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। 1958 में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ में भारत ने अच्छा काम किया था, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो लिखो भैया, राष्ट्रमंडल खेलों में फटाफट लिखो, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अपन, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। देखो बात करें अपन, हमारी छोरियां के छोरा से कम है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली, भारत के अंदर आयोजन हुआ था बच्चों 2010 से। और उसके अंदर हमारी बहनों ने, ठीक है भैया, अगर बात करें अपन गोल्ड लेकर आई थी, कौन भैया, गीता फोगाट, फ्री स्टाइल रेसलिंग कुश्ती, ठीक है भैया, फ्री स्टाइल रेसलिंग कुश्ती के अंदर है क्या जीता था, गोल्ड मेडल है। और कब, 2010 के अंदर भी गोल्ड लेकर आई थी गीता फोगाट। और 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर इन खेलों का आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखो। अब अपन बात करते हैं, फटाफट आ गया अब देखो बच्चों, अगर आगे बात करते हैं अपन कॉमनवेल्थ गेम्स की, कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, 1930 के अंदर पहली बार आयोजन हुआ था हैमिल्टन कनाडा के अंदर। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स से किस खेलों को जाना जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स को, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी और प्रथम भारतीय महिला, दोनों हो गया। अब आगे बात करें अपन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, राष्ट्रमंडल खेल 2018, इन खेलों का आयोजन कहां हुआ, वेरी गुड। 2018 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ। देखो बच्चों, बात करें अपन कुल कितने देश भाग लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में, 71। 54 तो क्या थे, गुलाम थे, और कुल मित्र देश मिलके 71 देश। आप कहोगे सर आज हम गुलाम हैं क्या इंग्लैंड के, फिर भी हम भाग क्यों लेते हैं फिर इन खेलों के अंदर। देखो ये क्या होता है कि इनकी प्रत्येक साल बैठक होती है, कॉमनवेल्थ कमेटी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि व्यापार को प्रमोट करने के लिए, ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ निर्णय लिए जाते हैं देशों के विकास के लिए। उसी के लिए आज भी हम क्या है, कॉमनवेल्थ कमेटी के मेंबर हैं भैया। इसी कारण आज हम गुलाम नहीं है, फिर इन खेलों में भाग लेते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ बच्चों, 2018 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हुआ था, इन खेलों का आयोजन हुआ था और कुल 71 देश भाग लेते हैं। अब यहां से किस आने के चांस नहीं के बराबर, बस ये ध्यान रख लेना, इसके अंदर टेबल के अंदर पदक तालिका के अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा था, बस ध्यान रख लेना। सबसे टॉप पर जो होस्ट कंट्री होती है वही टॉप करता है बच्चों,
होस्ट कंट्री कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2 नंबर पर रहे थे इंग्लैंड, और अपना भारत कौन से नंबर पर रहा था? 3 नंबर पर। ठीक है, और भारत की कौन सी रैंक रही थी? थर्ड। हमने 26 गोल्ड, 20 ब्रॉन्ज और 20 सिल्वर, ठीक है, टोटल 66 पदक जीते थे। कोई नहीं पूछेगा, आपको ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का याद रखना है मेडल। इसके अंदर बस ध्यान देना, इंडिया की कौन सी रैंक रही थी? कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 ऑस्ट्रेलिया में थर्ड रैंक रही थी हमारी। ठीक है, हमने टोटल 66 पदक जीते थे, 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज। ठीक है, कुल 66 पदक के साथ इंडिया, हमारा भारत 30 नंबर पर आता। ये इतना ध्यान रखना है टेबल के अंदर। अब अपन बात करते हैं, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर खत्म हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आयोजन कहां होगा? बर्मिंघम, ब्रिटेन। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां होगा? बर्मिंघम, ब्रिटेन के अंदर। बर्मिंघम, ब्रिटेन के अंदर इन खेलों का आयोजन होगा, ये ध्यान रखना। ये होता है बच्चों पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स कंप्लीट। ठीक है, तो अब ये आप बताओ भैया, ये आपको कैसा लगा वीडियो? ठीक है, और आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।